क्या इस देश में मुसलमान होना अब वाकई गुनाह बन चुका है? क्या इस मुल्क में इफ्तार पार्टी करना या शांति से अपनी इबादत करना कोई अपराध है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि मोदी राज में नफरत का जहर किस कदर लोगों के रगों में दौड़ रहा है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के पुणे की, जहां इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर दिया गया। एक झील के किनारे बैठकर कुछ 14 लोग अपना रोजा इफ्तार कर रहे थे, तभी अचानक 150 लोगों की एक खूंखार भीड़ उन पर टूट पड़ती है। जब उन निहत्थे लोगों पर जो सिर्फ इफ्तार पार्टी कर रहे थे उन पर डंडे, पत्थर, चाबुक और धारदार हथियारों से हमला किया जाता है। जरा सोचिए, हमला करने वाले ये दरिंदे क्या इंसान कहलाने के लायक भी हैं? असल में तो ये जानवर कहलाने के हकदार भी नहीं हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके खाना पूर्ति कर दी है। मोदी जी, यही तो दिया है आपने इस देश को पिछले 10 से 12 सालों में, नफरत का वो जहर जो अब सड़कों पर तांडव कर रहा है और जिसका शिकार आम और बेगुनाह नागरिक हो रहे हैं। नफरत की ये आग सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। रमजान के इस पाक महीने में सांप्रदायिकता का नंगा नाच हर जगह देखने को मिल रहा है। 16 मार्च की शाम को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो हुआ वो भी हैरान करने वाला है। गंगा नदी की लहरों पर एक नाव सवार थी जिस पर कुछ लोग अपना इफ्तार पार्टी कर रहे थे। उन पर सिर्फ इस बात के लिए प्राथमिकी दर्ज करा दी गई कि उन्होंने गंगा में चिकन की हड्डी फेंकी है। यानी अब आस्था के नाम पर घेराबंदी इस कदर बढ़ गई है कि हर छोटी बात को सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात कहना भी चाहेंगे कि अगर ये बात सच है कि गंगा नदी में हड्डी फेंकी गई है तो इस तरह के घटिया करतूतों से बचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वाले यही चाहते हैं कि ऐसा हो और देश की हालत बदतर किया जाए। सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बनाकर रखना किसी एक की बात नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली के मोहम्मदगंज गांव की कहानी सुनिए, जहां इबादत पर पहरा बिठा दिया गया है। ईद उल फितर से पहले पढ़ने वाले आखिरी जुमे की नमाज अदा करने के लिए भारी सुरक्षा बल और गार्ड्स की तैनाती करनी पड़ी। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि इसी साल 16 जनवरी को जब कुछ मुसलमानों ने एक खाली पड़े घर में नमाज पढ़ ली थी तो उसे अवैध मदरसा और अवैध मस्जिद का नाम देकर बवाल काटा गया। 12 बेगुनाह लोगों को हिरासत में ले लिया गया, उनका चालान काटा गया और नमाज पढ़ने पर ही पाबंदी लगा दी गई। क्या अब इस देश के नागरिक को अपने खुदा की इबादत करने के लिए भी हुकूमत और पुलिस की बंदूकों के साए में रहना होगा? सच तो यह है कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुल्क का हुलिया ही बदल दिया है। देश की हालत आज इतनी बदतर हो चुकी है कि यहाँ हर घंटे, हर मिनट और हर सेकेंड सांप्रदायिकता की आग धधकती रहती है। कहीं लिंचिंग होती है तो कहीं इबादत गाहों पर हमले हो जाते हैं, तो कहीं शांति से बैठे लोगों पर भीड़ हमला कर देती है। और सिस्टम तो जैसे इन उत्पातियों के साथ खड़ा नजर आता है। मोदी जी, आप दुनिया भर में घूम घूम कर अपने माय डियर फ्रेंड वाले रिश्तों का दम भरते हैं, लेकिन अपने ही घर में लगी इस आग को बुझाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशेष समुदाय के मन में जो डर और असुरक्षा का भाव घर कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा? सड़क पर लोग सुरक्षित नहीं हैं, रात में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं हैं और अब तो अपने घर या मोहल्ले में नमाज पढ़ना और इफ्तार करना भी खतरे से खाली नहीं रह गया है।